हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको संत असंतों के लक्षण बताएंगे और असंत किस प्रकार से एक दूसरे से ईर्ष्या व द्वेष रखते हैं ये भी बताएंगे। तो क्या हुआ दोस्तों, भगवान राम से भरत जी पूछने लगे कि हे प्रभु, आप मुझे संत और असंतों में भेद बताइए। तो इस पर भगवान राम कहते हैं, करऊ कृपा निध एक डिठाई, मैं सेवक तुम जने सुखदाई। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। हे कृपा सागर, एक डिठाई करता हूँ, सो क्षमा करना। मैं सेवक हूँ और तुम जनों के सुखदायक हो। हे रघुनाथ जी, संतों की महिमा वेद पुराण सब ने अनेक प्रकार से गाई है, सो आप मुझे आज सुनाइए। श्रीमुख तुम पुण्य कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीत अधिकाई। सुना चहूँ प्रभु तिन करे लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। भरत जी कहने लगे, और आपने भी अपने मुख से बड़ाई की है और उन पर आपकी प्रीति भी अधिक है। हे स्वामिन, उन संतों के लक्षण में सुनना चाहता हूँ। हे कृपा सागर, आप गुण ज्ञान में चतुर हो। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाले मुए कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। राम सिया राम जय जय राम जी। हे दीनों के पालन करने वाले प्रभु, आप संत और असंतों के भेद अलग अलग प्रकार से मुझे समझा कर कहो। तब रघुनाथ जी बोले, भाई संतों के लक्षण सुनो, उनके गुण अनंत हैं और वेदों तथा पुराणों में विख्यात हैं। तो पहले भगवान श्री राम संत और असंतों में से संतों के लक्षण सुनाते हैं। संत असंतन की असी करनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। काटे परसो मले सुन भाई, निज गुण देहे सुगंध बसाई। भगवान कहने लगे, हे भरत जी, संत और असंतों की इस प्रकार की करनी होती है जैसे कुठार के साथ चंदन का आचरण और चंदन के साथ कुठार का आचरण। देखो, कुठार जिस समय चंदन को काटता है तो मलय चंदन इस कुल्हाड़े में अपनी सुगंधी बसा देता है, उसके साथ विरुद्ध आचरण ना करके सुगंधी ही देता है। ताते सुरुषि सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीटत घनई, परस बदन ये दंड। लखन सिया राम जय जय राम। हे भरत जी, श्रीखंड चंदन जो अहित के साथ भी हित करता है, इससे देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है और जगत को भी प्यारा होता है। और कुठार जो अहित करने वाला होता है, इसे आग में जलाकर उसके मुख को निहाई पर धरकर उसे पीटते हैं, ये उसको दंड मिलता है। इसी प्रकार संत और असंतों का स्वभाव होता है। भाव यह है कि खल संतों को दुख देते हैं, तथापि वे जनक उनका हित ही करते हैं। उनका फल ये होता है कि संत स्वर्ग में जाते हैं और असंत यम के मुदगरों से पीटे जाते हैं। विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख सुख मुख देखे पर। समो अभूत रिप बिमद विरागी,
लोभ मार से हर्ष भय त्यागी। और हे भरत जी, संत जन जो होते हैं वो विषयों से भिन्न शील गुण की खानी पराये दुख से दुखी होते हैं और दूसरों का सब सुख देखने पर सुखी ही होते हैं। समदर्शी हैं और जिनका कोई शत्रु कभी नहीं है, जिनको विषयों से वैराग्य है और जिन्होंने लालच, क्रोध, प्रसन्नता और भय को त्याग दिया है। कोमल चित्ती दीन ने परिदाया, मन बचे क्रम मम भगत अमाया। सबई माने प्रद आप अमानी, भरते प्राणे सम मम ते प्राणी। राम सिया राम जय जय राम जी। कोमल चित्त, दीनों के ऊपर दया करने वाले, मन वचन कर्म से माया रहित मेरे भक्त, वे जो सबको मान देने वाले और आप मान रहते हैं। हे भरत जी, ऐसे प्राणी भक्त मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरत बिनती मुदतायन। शीतलता सरलता मैत्री, दुज पद प्रेम धर्म जनयत्री। राम सिया राम जय जय राम जी। जो कामना रहित मेरे नाम में तत्पर रहते हैं, शांति, त्याग, नम्रता और हर्ष के घर हैं। हे ध्वज, वे ध्वज पद में प्रेम, सब में शीतलता, सरलता और मित्रता रखते हैं, जो धर्म की जनेत्री अर्थात माता हैं। ये सब लक्षण बसई जासुर, जानू तात संतते फुर। समदम नियम नेम नहीं डोलई, परश बचन कबऊ नहीं बोलई। हे भाई भरत, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उन्हें सदा पूरा संत जानो। जो सम, शांत, दम, इंद्रियों को जीतने वाले, नियम से रहकर नीति नहीं त्यागते और कभी कठोर वचन मुख से नहीं कहते हैं, उन्हें संत समझ लो। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। लखन सिया राम जय जय राम। जो निंदा और स्तुति दोनों को समान जानकर मेरे चरण कमलों में प्रीति रखते हैं, ऐसे सज्जन महात्मा मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। वे गुणों के मंदिर और सुख के पुंज अर्थात समूह हैं। इन्हीं को संत महात्मा साधु कहते हैं। सुनऊँ संतन के स्वभाव, भूलेऊ संगत करे न काऊ। तिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलई खालई हरियाई। राम सिया राम जय जय राम जी। और भरत जी, अब असंतों के स्वभाव का वर्णन करता हूँ। ऐसे पुरुषों की संगति भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे पुरुषों का संग सदा दुखदाई होता है। मनुष्यों की ऐसी दशा हो जाती है जैसे कपला गाय को हरियाई गऊ के संग दंड मिलता है। हरियाई संग कपला हरा खेत खाने गई और हरियाई भाग गई और कपला पीटी गई। खलन हृदय अति ताप विषे की, जरई सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कऊ निंदा सुनई पराई, हर सई मनहु परी निधि पाई। और सुनिए भरत जी, दुष्ट इस प्रकार के होते हैं कि उनके हृदय में बहुत बड़ा ताप होता है। सदा पराई संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, दूसरे के सुख को देखकर जलते हैं और जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुनने को मिल जाती है तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उनको कोई खजाना पड़ा हुआ मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन,
निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरे आकारन सबे काऊ सो, जो कर हेते अनहेते ताऊ सो। और सुनिए भरत जी, ये इस प्रकार के होते हैं कि काम क्रोध मद लोभ को सदा ग्रहण करते हैं, इसी का श्रवण मनन करते हैं और बड़े निर्दय कपटी कुटिल परमात्मा होते, बिना कारण के ही मन चाहे जिससे बैर रखते हैं, और चाहे वो उसका हित करने वाला है या अहित करने वाला है, सभी से बैर रखते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर बचन जिमे मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। राम सिया राम जय जय राम जी। और सुनो, उन असंतों का झूठा ही तो लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन है और झूठ ही चबेना है। वचन तो वे मोरों के समान मीठे बोलते हैं और हृदय से इतने कठोर हैं कि सर्पों का भक्षण कर जाते हैं। अर्थात मोर की बोली मीठी, भोजन सर्प का होता है। ऐसे ही पुरुष सज्जन होते हैं। और सुनिए, परिद्रोही परिदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद लखन सिया राम जय जय राम। दूसरों से द्रोह करने वाले, दूसरों की स्त्री से प्रीति करने वाले, पराया धन लेने की इच्छा वाले, निंदा करने वाले अथवा पराये धन के नाश करने की इच्छा है परंतु अपवाद करके उसे हड़प लेते हैं, ऐसे मनुष्य पाप में साक्षात मानो पाप रूप हैं। और सुनो, वे राक्षसी हैं, वे दूसरे की संपत्ति धन द्वारा स्त्री को हड़पना चाहते हैं। लोवई ओडन लोवई दासन, शिशनो दरे पर यमपुर त्रासन, काऊ की जो सुनाई बड़ाई, श्वास लहें जन जूड़ी आई। और सुनो, जो केवल लोभ ही ओढ़ते हैं और लोभ ही उनका बिछोना है, लिंग और उदर पेट की ही कथा में तत्पर रहते हैं, और जब तक परनारियों की कथा उनके मुंह से नाम सुनने को मिल जाए तब तक उनका मन नहीं लगता, और भगवान से और यम से भी नहीं डरते हैं। ऐसे पुरुषों को यमलोक में त्रास होता है। और ऐसे लोगों का स्वभाव ये होता है कि जब कोई किसी की भलाई कर रहा हो, अच्छी बड़ाई कर रहा हो, तो उन्हें इस तरह का धक्का लगता है मानो उन्हें बुखार आ गया हो। और क्या होता है, जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी होए मानऊ जग नृपति, स्वारथ रत परे बारे विरोधी, लंपट काम में लोभे अति क्रोधी। राम सिया राम जय जय राम जी। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो जगत के राजा हों। ऐसे सब मतलब के गर्जी कुटुंब के विरोधी होते हैं। व्यभिचारी, काम लोभ से युक्त, बड़े क्रोधी इत्यादि लक्षण वाले पुरुष असंत होते हैं। मातो पिता गुरु वे प्रेम माने, आप गए अरु घालई आने, करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरे कथा न भावा। और सुनो, माता पिता गुरु एवं ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, आप गए और दूसरों को भी सत्यानाश करवा देते हैं। वे अज्ञान के वशीभूत होते हैं, द्रोह करते हैं, उनको अच्छे पुरुषों की संगति और नारायण की कथा अच्छी नहीं लगती है। इसलिए
हे भरत जी, ये इस प्रकार के लोग अभी तो कुछ कम हैं और द्वापर में कुछ और अधिक थोड़े से होंगे, लेकिन सबसे अधिक ये कलयुग में ही पैदा होंगे। इसलिए भरत जी, इनका ये स्वभाव होता है, सो मैंने आज तुमको सुनाया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत।